अंग्रेज जब बड़े सगीर पर काबिज हुए तो उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों पर हुक्मरानी करने के लिए मकामी सतह पर फौज तैयार की। बलूचिस्तान के इलाकों को कंट्रोल करने के लिए भी मकामी इलाकों से मलेशिया तैयार की गयी। इन्हीं में से एक नाम चागी मलेशिया का भी है, जिसका कयाम 1896 में अमल में आया। चागी मलेशिया का कयाम उस वक्त अमल में आया जब बरतानिया ने बलूचिस्तान में अपनी हुक्मरानी को मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ नीम फौजी दस्ते बनाए। अगर इसके कयाम और अगराज व मकासद की बात की जाए तो चागी मलेशिया का बुनियादी मकसद बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा और सरहदी इलाकों में अमन कायम रखना, अफगान सरहद पर गश्त करना, मकामी कबाइल की शोरिशों को दबाना, स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों पर काबू पाना। ये फौज ज्यादातर मकामी बलोच कबाइल के अफराद पर मुश्तमिल थी। बरतानवी हुक्काम ने मकामी कबाइल के अफराद को भर्ती करके उन्हें मामूली तनख्वाह और फौजी तरबियत फराहम की। इसके इब्तदाई ढांचे में इसका इंचार्ज एक बरतानवी अफसर होता था। चागी मलेशिया ने बरतानवी दौरे हुकूमत में कई अहम खिदमात अंजाम दी। बरतानवी हुकूमत के तहत चागी में कयाम के बाद 1900 में सरहदी निगरानी के लिए अफगान सरहद पर चौकियां कायम की गयी। 1916 में ईरानी सरहद पर खिदमात सर अंजाम दी और ईरानी इलाके सिस्तान से सरहदी तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा किया। चागी मलेशिया ने 1920 में कबायली बगावतों के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। इलाकाई सरगर्मियों में इसकी ज्यादा कार्रवाइयां चागी, नोशकी, दालबदीन और अफगान सरहदी इलाकों तक महदूद थीं। ये इलाका अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से बरतानवी हुक्काम के लिए बहुत अहम था, क्योंकि ये न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि ईरान की सरहद से भी जुड़ा हुआ था, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी मादनियात और दीगर कुदरती जराए के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 में चागी मलेशिया को फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान में जम कर दिया गया और इसकी जिम्मेदारियां वही रही जो उस दौर में थी। आज भी फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ रेजिमेंट्स उन्हीं नीम फौजी दस्तों का तसलसल है और बलूचिस्तान के सरहदी इजलाह की बॉर्डर मैनेजमेंट और दिफा की जिम्मेदारी अदा कर रही है। चागी स्काउट्स क़याम अमन के लिए कई कुर्बानियां दे चुके हैं और मुस्तकबिल में भी दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं।